माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ सोनारपुर में एक सेमी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है लेक ब्लिश। आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, पूल के लिए एरिया, सन बाथ के लिए आपको प्लेस दिया गया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेक व्यू भी मिल जाएगा आपको बिल्डिंग के सामने ही। सो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जो मुझे रीसेल मांग रहे थे कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो आज मैं बेसिकली रीसेल फ्लैट को कवर करने के लिए आई हूँ। सो आज मुझे हेल्प करेंगे वीडियो में साइकत भैया, ठीक है। सो आज सारी डिटेल्स फ्लैट के बारे में सब कुछ हम साइकत भैया से ही ले लेंगे। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने के लिए आई हूँ उसका ये एंट्रेंस है। ये नाम में ही रीसेल है बट जो ओनर है यहाँ पे कभी रहे नहीं है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं डोर्स की अनरैपिंग भी नहीं की गई है। सो अभी भी डोर्स पे रैप वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। सो इसका जस्ट नाम ही रीसेल है लेकिन है ये पूरा न्यू। सो बेसिकली ये आपका स्टेयर्स है, ठीक है। स्टेयर्स के बाजू में ही आपको ये लिफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। ये आपका लिफ्ट है। सो लिफ्ट के बाजू में ये स्टेयर्स है। स्टेयर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रेनाइट और टाइल्स का काम किया गया है। उसी से आगे बढ़कर ही राइट साइड में जो ये फ्लैट है ये वो 2 BHK है। सो ये इसका जो सुपर बिल्ड एरिया है वो 1025 है। सो बेसिकली ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, ठीक है। इसका 3 साइड ओपन है, यानी कि आपको नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट तीनों साइड ओपन मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको मैं दरवाजे से यूजुअली एक लेआउट बता देती हूँ बट यहाँ से मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। सो मैं आपको 1 बाय 1 रूम के साइज़ बताते हुए ही जाऊँगी। सो सबसे पहले जो एंट्रेंस में घुस के आपको दिखेगा कि वेट्रीफाइड के 2 बाय 2 के टाइल्स लगाए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है वो L शेप में है, ठीक है। सो ये L शेप में आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। अगर आप इस पोर्शन को यहाँ तक यानी किचन के सामने का वाला पोर्शन अगर आप ये हॉल कंसीडर करें तो ये 20 बाय 9 का आपको ये स्पेस दिया गया है। सो 20 बाय 9 का इट्स अ ह्यूज स्पेस, ठीक है। सामने में ही आपका वेस्ट फेसिंग में आपको एक किचन दिया गया है। सो किचन आपका ओपन किचन है, ठीक है। सो किचन का जो साइज़ है वो 10 बाय 6 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। पॉइंट्स वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं एग्जॉस्ट के लिए आपका एक विंडो दिया गया है, चिमनी के लिए यहाँ पे पॉइंट्स। सो इट्स अ ह्यूज किचन, मतलब 10 बाय 6 का आपको ये किचन दिया गया है। सो 10 बाय 6.5 का किचन बहुत बड़ा किचन होता है, तो मोस्टली ये वेस्ट फेसिंग किचन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक L शेप में ये आप चाहे लिविंग बनाना चाहें या आपका डाइनिंग स्पेस बनाना चाहें, आपके प्रेफरेंस में है आप क्या बनाना चाहते हैं। सो ये जो स्पेस है ये भी आपका 9 बाय 20 का आपको ये ह्यूज सा स्पेस दिया गया है, जिसमें अटैच आपको एक स्लाइडिंग डोर दिया गया है और उसी के साथ में आपको ये ओपन बैल्कनी दी गई है। सो बैल्कनी से ही आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। सो ये आपका लेक व्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे इस बिल्डिंग के आजू बाजू पीछे लेक ही लेक है। सो बहुत अच्छी हवा चलती रहेगी। ये 3 साइड ओपन फ्लैट है, एकदम फ्रंट फ्लैट है, मतलब फ्रंट फेसिंग आपका फ्लैट है, ठीक है। सो ये जो आपका बैल्कनी दिया गया है इसका साइज़ आपका 4 बाय 8 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है जिसपे एक स्लाइडिंग डोर है, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है आप इसको हॉल या फिर डाइनिंग बना सकते हैं। उधर पे भी आपको 20 बाय 9 और इस तरफ में भी लंबाई में 20 बाय 9 का आपको स्पेस दिया हुआ है। सो आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसी से अटैच आपको ये फर्स्ट कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो यहाँ पे हर कमरा, हर रूम जो है बहुत स्पेशियस है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है ये 10 बाय 4 का आपको ये ह्यूज सा एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ट्रिमर के लिए एक पॉइंट दिया गया है। उसके बाद सेंटर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपके टैप्स वगैरह हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको एक बेसिन दिया हुआ है और एकदम डेड कॉर्नर में वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। एक छोटी सी विंडो दी गई है और ऊपर में आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो ये 10 बाय 4 का आपको ये ह्यूज सा
बाथरूम दिया गया है जो आपके हॉलवे से अटैच है, ठीक है। सो इसी हॉल से के सामने में आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये जो बेडरूम है ये बेसिकली आपका ईस्ट फेसिंग है, ठीक है। सो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 10.5 है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बड़े बड़े विंडोज़ आपको मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ, ठीक है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों विंडो से ही आपको लेक व्यू मिलेगा, ठीक है। एसी का पॉइंट दिया गया है। सो बहुत अच्छी हवा चलती रहेगी क्योंकि ये तीनों साइड इसके ओपन है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है 10 बाई 10.5 का, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। फिर हॉल को क्रॉस करते ही हॉलवे से अटैच कॉमन बाथरूम के सामने में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो बेडरूम का जो फेसिंग है वो नॉर्थ है और इस तरफ में आपका वेस्ट है। यहाँ पे भी आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, एसी का पॉइंट दिया गया है। इस रूम का साइज़ भी 10 बाई 10.5 है। यहाँ पे आपको टीवी का पॉइंट दिया गया है और इसी से अटैच आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। सो इस बाथरूम का साइज 7 बाई 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बेसिन पॉइंट मिल जाएगा, ऊपर में आपको शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स और एकदम कॉर्नर में आपको गीजर पॉइंट, एक छोटी सी विंडो और वेंटिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट फैन का जगह दिया हुआ है। सो देख लीजिए टाइल्स क्वालिटी एवरीथिंग ब्रांडेड है, बहुत मतलब देख के ही पता चल रहा है कि इट्स टोटली अ ब्रांड, ठीक है। सो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो आपको ये अटैच बाथरूम 4/7 का अटैच बाथरूम दिया गया है इस मास्टर बेडरूम के साथ। सो इस मास्टर बेडरूम से भी आपको एक लेक व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के 3 साइड में लेक ही लेक है। सो हवा चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे टीवी का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। सो ये एकदम सेंटर से मैं आपको दिखा दूँ, वो एंट्रेंस है। यहाँ पे हॉलवे से अटैच आपको एक विंडो दिया गया है। यहाँ पे टीवी के लिए पॉइंट्स वगैरह दिए गए, आप चाहे तो टीवी इसके ऑपोजिट वॉल पे भी लगा सकते हैं। ये आपका किचन दिया गया है। फिर वो कॉर्नर में आपको मास्टर बेडरूम और उसी के जस्ट ऑपोजिट में आपको एक कॉमन बाथरूम, ये आपके हॉलवे से अटैच एक बैल्कनी, सामने में ये आपका फर्स्ट बेडरूम, ठीक है। और ये आपका हॉल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कैंपस दिखा दिया, फ्लैट की डिटेल्स वगैरह दे दी, लेआउट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया और अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब पैकेज आपको कितने प्राइस में मिलेगा। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइकिल भैया जब बोले प्राइस या मुंह खोले तो कुछ ऐसा अनयूजुअल सा ना बोले, कुछ ऐसा जो हम लोग ले सके या हम लोग को इम्प्रेस कर सके। सो फिंगर क्रॉस। सो चलिए अब हम साइकिल भैया से पूछ लेते हैं लोकेशन और सारी डिटेल्स उन्हीं से ले लेते हैं। सो ये साइकिल भैया, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन वगैरह क्या है। लोकेशन एकदम फेमस, एक्चुअली लोकेशन बोलने से पहले इजी कर देता हूँ बहुत सारे चीज़। प्रोजेक्ट का नाम है राजवाड़ा लेक ब्रिज, ओके। तो अगर आप गूगल मैप पे टाइप करेंगे कि राजवाड़ा लेक ब्रिज, प्रॉपर लोकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 1 मीटर भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जितना भी सारे एमिनिटीज हैं तो ईच एंड एवरी एमिनिटीज अवेलेबल है, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं जो यहाँ पे नहीं है। तो फिर भी आप एक बार वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पूरा का डिटेल्स, मैं ज़्यादा कुछ बोल के यहाँ पे बोर नहीं करना चाहता। हाँ, प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको इंटरनेट में ही मिल जाएगा, ठीक है। लेक ब्लिश करके आप अगर सर्च करेंगे राजवाड़ा लेक ब्लिश करके, सो पूरा एमिनिटीज आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे आप लोगों को कुछ व्यूज भी दे दिए कि सारी एमिनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। सो मैंने पूरा दिखा दिया है और ये किस लोकेशन में है ये भी आपको बता दिया। सो ये सोनारपुर में बेसिकली है, ठीक है। सो बहुत सारे आपने देखा है कि नाम का रीसेल है, बट ट्रस्ट में रीसेल नहीं है भाई। अभी तक मतलब दरवाजे का रैपिंग भी नहीं खुला, जिसको रीसेल कैसे बोल सकते हैं, राइट। सो अभी हम पूछ लेते हैं कि इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है और प्राइसिंग क्या है। सो क्रॉस योर फिंगर्स, फिंगर क्रॉस। एक्चुअली ये 2 BHK फ्लैट है, 3 साइड ओपन। पहले दिखा यानी पाजी आप सबको 3 साइड ओपन है। तो ये टोटल सुपर बिल्ड का बिल्डिंग है 1025 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये 3rd फ्लोर पे है, G+4 का बिल्डिंग है ये। और इसका प्राइसिंग है 45 lakhs विद पार्किंग। Wow, 45 lakhs! Oh my God! Friends, I would like to share something, which is personal. मैंने रिसेंटली एक फ्लैट बुक किया है और उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और इसको देख के मैं बहुत अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने उसको क्यों किया, क्योंकि मुझे उसमें पार्किंग अलग से खरीदना पड़ेगा, एमिनिटीज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स तो वो है ही नहीं, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है।
सो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, सो आई एम सो सैड, बट या मेरे पैसे वहाँ पे लग चुके हैं और मेड टू ऑर्डर है, ऑब्वियसली मैं उसका लेआउट खुद बनवा रही हूँ, तो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट, ठीक है। सो आप लोग जरूर इसको है ना विजिट कीजिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको जैसे मैंने लोकेशन दिखाया है पूरा वही है, 3 साइड में इसका लेक है, ठीक है, पूरा ओपन 3 साइड ओपन फेस है, आप देख रहे हैं लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हवा चलेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं है, सफोकेशन, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, इतना अच्छा विद पार्किंग 45 लाख, वो भी इस लोकेशन में, रियली मतलब इट्स रियली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सो जो सेलर थे उन्होंने खरीदा है, सोचा था कि रहेंगे लेकिन उनको बाहर जाना पड़ गया, ठीक है। सो अब वो ये सोल्ड आउट करना चाहते हैं। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो साइकिल भैया का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पुल आउट करके साइकिल भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बट हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रीसेल प्रॉपर्टी है, सो इसमें आपको कुछ लाइक एमिनिटीज चार्जेस वगैरह नहीं पे करनी पड़ेंगी, सो आपको वहां पे छूट मिलेगी। सो साइकिल भैया मुझे एक चीज बता दीजिए, फ्लैट तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ, अब मुझे बता दीजिए कि मंथली मुझे इस पे खर्चा कितना करना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए जितना भी सारे व्यूअर्स हैं उनको अभी तक तो पता चल ही गया, आपका स्टैंड अलोन बिल्डिंग का मेंटेनेंस एक होता है, और अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाते हो जितना एमिनिटीज आपको लगेगा उसका चार्जेस कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो इसका मेंटेनेंस लगभग पर स्क्वायर फीट 2 रुपए लगेगा, मान के चलिए 2000 रुपए पर मंथ लगेगा। अच्छा, 2000 रुपए पर मंथ लगेगा, ऑब्वियसली यार प्रोजेक्ट डिजर्व करता है यार, रियली इट्स डिजर्विंग, ठीक है। सो मैं साइकिल भैया का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और एक चीज और, कुछ बार्गेनिंग हो जाएगा मेरा अगर चैनल रेफरेंस है आपका नाम लेके अगर बहुत सारे व्यूअर्स फोन भी करते हैं तो आई होप उनको जो सर्विस मिला है हम लोगों से अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर नीपा जी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे, प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और एक चीज, पिछले वीडियो में मैंने ये बात बोला था कि नीपा जी की तरफ से मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है इस चैनल पे, तो चैनल जरूर फॉलो कीजिए, और भी अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है। ट्रू, आई एम ऑन द वे, ठीक है। सो यस, मेरे पास बहुत सारे अच्छे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, जस्ट कीप चेकिंग माई चैनल फ्रॉम 10 AM to 12 PM इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में डेली अपडेट करती हूँ, सो आप वहाँ से चैनल में प्रॉपर्टीज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए आप साइकिल भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जरूर अगर आप गृह प्रवेश करते तो मुझे बुलाना जरूर, मैं आऊँगी मिठाई वगैरह खाने के लिए, मुझे रिग्रेट तो जरूर होगा, हाँ ठीक है, कि मेरे को ये नहीं मिला, बट आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है इस फ्लैट को ग्रैब करने की, सो डोंट वेट, जस्ट ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर इट गॉन, ओके। सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का, साइकिल भैया को अलविदा कहने का। सो अगर साइकिल भैया का फिर से कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं आप लोग को अपडेट दूंगी। सो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।